नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति, जो कि राजस्थान में बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति से तकरीबन 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो 1857 की क्रांति जो है राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले देखते हैं भारत में शुरुआत। 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी 10 मई 1857 को। कब हुई थी? 10 मई 1857 को, यानी 10 मई 1857 को भारत में शुरुआत हुई थी। भारत में शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक स्थान से। भारत में शुरुआत होती है मेरठ नामक स्थान से, और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर जो विद्रोह करता है उस सैनिक का नाम है मंगल पांडे। कौन है? मंगल पांडे 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश में विद्रोह कर देता है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश में। अच्छा, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ पर होती है? राजस्थान में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद छावनी। और नसीराबाद छावनी कहाँ पड़ती है? नसीराबाद छावनी पड़ती है आपके अजमेर में। कहाँ पड़ती है? अजमेर में। नसीराबाद छावनी में राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई को। कब हुई थी? 28 मई को, यानी कि यहाँ हुई थी 10 मई को। 10 मई को हुई है भारत में शुरुआत, और 28 मई को कहाँ पर हो रही है? राजस्थान में शुरुआत। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपका आंसर होगा राजस्थान से। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 28 मई 1857। ठीक है। और 1857 की क्रांति का जो अंत है वो राजस्थान में होता है सीकर जिले से। ठीक है। अब अपना जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला सवाल है कि प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और चपाती। प्रतीक चिन्ह क्या थे? कमल का फूल और चपाती थे प्रतीक चिन्ह के रूप में। 1857 की क्रांति में जो प्रतीक चिन्ह रूप में उपयोग में लिया था वो थे 1857 की क्रांति के समय कमल का फूल और चपाती। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत हुई है राजस्थान में नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी पड़ती है अजमेर में, और तारीख थी 28 मई। ठीक है जी। अंत कहाँ हुआ है? सीकर में। ठीक है। प्रतीक चिन्ह का है कमल का फूल और चपाती या फिर रोटी। अब 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, यानी भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कब? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, इससे पहले जो था सहायक संधि, क्या था? सहायक संधियों के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि सहायक संधियों के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, 4 + 2, यानी 4 सैनिक छावनियां ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो 4 सैनिक छावनियों ने भाग लिया है, 2 ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। जिन सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया है उनमें से पहली है नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खैरवाड़ा। ये दोनों ऐसी सैनिक छावनियां हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्या नहीं लिया है? भाग नहीं लिया है। 1857 की क्रांति में क्या नहीं लिया है? भाग नहीं लिया। कौन कौन सी सैनिक छावनी है? ब्यावर और खैरवाड़ा। अच्छा, नसीराबाद में जो है सबसे पहले विद्रोह हुआ था वो हुआ था 28 मई को। 28 मई 1857 को सबसे पहले नसीराबाद छावनी में। उसके बाद में नीमच में कब? 3 जून को। नीमच में 3 जून। नीमच के बाद में देवली पड़ती है सैनिक छावनी टोंक में, और यहाँ पर 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ है 5 जून को। उसके बाद में एरनपुरा पड़ता है पाली में जो विद्रोह हुआ है एरनपुरा छावनी में वो हुआ है 21 अगस्त को। कब हुआ है? 21 अगस्त को। ठीक है जी। और ब्यावर और अजमेर 2 ऐसी सैनिक छावनियां हैं जिनमें विद्रोह नहीं हुआ। अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखो नसीराबाद को अगर मैं लिखना चाहूँ तो नसीराबाद को लिखने में एन से स्टार्ट होगा,
अब आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में n का जो क्रमांक है वो है 14 पर, और 14 में अगर मैं 2 का गुणा कर देता हूँ तो 14 दूना 28, यानी 28 मई को नसीराबाद छावनी में किसकी शुरुआत हुई है, आपके विद्रोह की शुरुआत हो गई। उसके बाद में अगर मैं नीमच को अब आपको याद करने की ट्रिक बताऊं तो नीमच में शब्द कितने हैं, 3, नीमच, एन नी 1 2 मच, तो नीमच में अक्षर कितने हैं, 3, 3 जून को यहाँ पर हो रही है। देवली में क्या है, 5 जून को, देवली में 5, यानी देवताओं की पूजा कितने लोग करेंगे, 5 लोग मिलजुल करके देवताओं की पूजा करते हैं। देखिए एरनपुरा का आप अंतिम अक्षर ले लीजिए रा, तो रा में क्या है 21, और 21 अगस्त को क्या हो रही है यहाँ पर क्रांति की शुरुआत। और ब्यावर और खैरवाड़ा, ब्यावर सैनिक छावनी पड़ती है उदयपुर में, सॉरी खैरवाड़ा सैनिक छावनी पड़ती है उदयपुर में, और ब्यावर पड़ती है अजमेर में। इन दोनों सैनिक छावनियों में आपको 1857 की क्रांति के विद्रोह में क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। यही पॉइंट मैंने नीचे लिख भी रखा है कि ब्यावर और खैरवाड़ा सैनिक छावनी ने 1857 की क्रांति में क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। अच्छा, तो कुल सैनिक छावनियां थी 6, और भाग कितनी सैनिक छावनियों ने लिया था, 4, और 2 सैनिक छावनियों ने क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था, किसमें, 1857 की क्रांति। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली सैनिक छावनी कितनी थी, 4। नसीराबाद में सबसे पहले हुई थी 28 मई 1857 को, नीमच में हुई थी 3 जून 1857 को, देवली में 5 जून 1857 को, एरनपुरा में 21 अगस्त 1857 को। अब अपन अगला पॉइंट देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट। तो राजस्थान में जो पॉलिटिकल एजेंट थे कब, 1857 की क्रांति के समय। उन पॉलिटिकल एजेंटों को हम लोग देख लेते हैं। एक बार इधर तो लिखी गई है मैंने रियासत, और यहाँ पर है आपके रियासत में स्थित पॉलिटिकल एजेंट। जयपुर रियासत के अंदर 1857 की क्रांति के दौरान जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था ईडन। मेवाड़ रियासत के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था सोवर्स। मारवाड़ के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था मॉरिसन। कोटा के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था बर्टन। क्या नाम था, बर्टन। और धौलपुर के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था निक्सन। धौलपुर के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम है निक्सन। और भरतपुर के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था, भरतपुर के अंदर तो थे आपके मॉरिसन, भरतपुर के अंदर तो थे आपके मॉरिसन। ये मैक मौसन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, मैक मौसन नहीं होगा। भरतपुर के अंदर थे आपके मॉरिसन। कौन थे, ठीक है जी, भरतपुर के अंदर अब आपके ये नहीं थे, मॉरिसन थे भरतपुर के अंदर। और मारवाड़ में थे आपके मैक मौसन। ठीक है, यहाँ से मारवाड़ में थे आपके मैक मौसन, और भरतपुर में थे आपके मॉरिसन। और सिरोही में थे जेडी हॉल। इसको मैं अभी एक बार करेक्ट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है जी, ये देखिए ये थे ठीक है, ये क्या, मारवाड़ में थे आपके पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मारवाड़ में थे आपके मैक मौसन। ठीक है, और भरतपुर में थे आपके मॉरिसन। ठीक है जी, और सिरोही में पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 की क्रांति के समय जेडी हॉल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल राजस्थान में कौन था, तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में गवर्नर जनरल था एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी। कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब मैं आप लोगों को एक बार इनको और याद कर देता हूँ। देखो सबसे ज्यादा गार्डन अगर आप लोग इस समय पर देखोगे तो ना तो आपको मेवाड़ यानी कि उदयपुर में मिलेंगे, ना जोधपुर में, ना कोटा में, ना धौलपुर में, ना भरतपुर में। सबसे ज्यादा गार्डन आपको कहाँ मिलेंगे, जयपुर में मिलेंगे। तो ईडन गार्डन, ईडन गार्डन कहाँ पर मिलेगा आपको, जयपुर में मिलेगा। तो मेवाड़, मेवाड़ के जो महाराणा हैं, मेवाड़ के महाराणाओं को हम क्या कहेंगे, शाबाश मेवाड़ के महाराणा। तो शाबाश से हो जाता है आपका 100 वर्ष। क्या कहेंगे, शाबाश मेवाड़ के महाराणाओं, तो शाबाश से हो जाता है आपका 100 वर्ष। और मारवाड़ में देखिए, मारवाड़ में कौन है, मैक मौसन यानी मारवाड़ का जो मौसम है
वो मैग है, यानी मारवाड़ का मौसम कैसा है, मैग है यानी खराब है। भरतपुर का मोरी सन, भरतपुर में जो सन है वो थोड़ा मोरा आता है, थोड़ा लेट आता है, ठीक है जी। कोटा में बटन, यानी कोट जो है हमारा उसमें क्या नहीं है, बटन नहीं है, कोट में क्या होने चाहिए, बटन होने चाहिए, तो कोटा में क्या हो गया, बर्टन। धौलपुर, धौलपुर में जो है हमारा पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा, धौलपुर में पॉलिटिकल एजेंट की अगर मैं बात करूं तो धौलपुर में पॉलिटिकल एजेंट था निक्सन। कौन था, निक्सन। मैं भी यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। धौलपुर में पॉलिटिकल एजेंट हो गया निक्सन, ठीक है जी। और भरतपुर में आपका है मॉरिसन, सुरोई में जेडी हॉल, सुरोई में कौन होगा, जेडी हॉल। यानी अब हम लोग अपने सिर को अगर दुबकाना है, बारिश आ रही है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है और हमें अगर अपने सिर को दुबकाना है यानी कि अंदर छुपाना है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हॉल के अंदर जाएंगे। इस तरह से वीडियो जो है मेरी आज की होती है समाप्त। और आपको करना क्या है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।